हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का क्षितिज का पाठ 1 सूरदास के पद। कल इसमें हमने सूरदास का पहला पद पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा। देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही प्रत कही। जब वो योग संदेश लेके आते हैं तो इसमें क्या है कि वो दूसरे पद में क्या बताना चाहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। मांझ मतलब मैं या अंदर, हमारे अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही प्रत कही। अर्थात श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी, पर उनके मन की बात उन्हें बता देना चाहती थी, किंतु उन्हें योग संदेश मिलने के बाद उनकी बात के मन में ही रह गई। दूसरा, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही प्रत कही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात भला किससे जाकर कहेंगे। हम अब तक श्री कृष्ण के लौटने की आशा को अपने प्राणों के आधार बनाए हुए थे, लेकिन अब वो क्या है कि अब वो हमारे पास नहीं आएंगे। अवधि आधार आस आमन की तन मन विथा सही। अवधि समय, आधार सहारा, आस उम्मीद, आवन आना या आगमन, तन मन विथा, विथा होता व्यथा। इसी उम्मीद पर हम तो अपने तन मन विरह की व्यथा को सहन कर रही थी और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि वो जरूर लौटकर हमारे पास आएंगे। लेकिन उद्धव, अब इन जोग संदेश सुनकुन ब्रहणी ब्रह दही। इन जोग संदेश होता है योग संदेश जो भेजा है, सुन सुन जो आपके द्वारा हमारे योग संदेश जो भेजा है, इसे सुन सुनकर ब्रहणी ब्रह दही। ब्रहणी होता है वियोग में जीने वाली, और ब्रह दही ब्रह की आग में जल रही हैं। किंतु तुम्हारे इस योग साधना के संदेश को सुनकर हमारी ब्रह व्यथा और भी भड़क उठी है। जो हमारी ब्रह की आग है वो और भी ज्यादा जली जा रही है। चाहती होती गुहारी जित ही तय, उततः धार वही। चाहती चाहना, होती थी, गुहारी गुहार लगाना रक्षा के लिए, जिते ही जहां से, तय जिते ही ते जहां से, उत उधर, ते से, धार वही। धार बहना मतलब योग की प्रबल धारा। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे ये हमारा नसीब है कि जिधर भी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहेंगे, उधर से अब हम किसको बुलाएंगे, और उधर से ही योग साधना की धारा हमारी बह निकली है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां चाहती कि श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा या उनके कष्टों को दूर करें, किंतु उन्होंने योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश उद्धव के द्वारा हमारे पास भेज दिया है। इससे गोपियों के वियोग की ज्वाला और भी ज्यादा भड़क उठी है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ने लही। सूरदास, धीर धरी माने धीर का धैर्य रखना, मर्यादा मतलब मर्यादा, ने लही, लही माने नहीं रही। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ किस माध्यम से उद्धव को व्यंग्य करती हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने भी सभी लोक मर्यादाओं को त्याग दिया है, कि उन्होंने वापस आने का वादा किया था कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो अब नहीं आए। तो उन्होंने क्या है कि अपनी लोक मर्यादाएं उनको त्याग दिया है। उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह मतलब हमारे प्रेम को उन्होंने अपमान किया, उसे नहीं समझा है, हमें धोखा दिया है। भले हम ऐसे में धैर्य कैसे रख सकती हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ समझाती हैं कि हम कृष्ण को अपने प्रेम निभाने की अपेक्षा उन्होंने हमारे प्रेम का मजाक उड़ाया है। गोपियों को पे दूर रखने की युक्तियों को बताया गया है कि उन्होंने कैसे उनकी भय मिली। आगे हम पढ़ते हैं सलार 3 पद। हमारे हारिल की लकड़ी। हमारे हरि, हरि माने यहाँ पे श्री कृष्ण है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो उसमें लकड़ी है। इसमें जो हरि है कि जो हमारे हरि, हम हरि के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार हारिल की लकड़ी, हारिल लकड़ी मतलब जैसे होता है ना, एक पक्षी होता है जो सदा अपने पंजों के एक लकड़ी को थामे रहता है, मतलब वो उसके बिना बिल्कुल हटता ही नहीं है, उसी के पास रहता है, वो उसका एक सहारा होता है। तो वो कहती हैं कि उसके बिना वो नहीं रहता। तो वो क्या कहती है कि जिस प्रकार एक पक्षी जो अपने पंजों में हाई कलर थमाए हुए हैं, उसकी तरह ही हम अपने हरि के
बिना नहीं रह सकती। श्री कृष्ण हमारे लिए हारित पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण को हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, और अपना जो उससे क्या है कि श्री कृष्ण के जीवन का आधार मान चुकी, अपने हृदय में बसा चुकी हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम, मन से, क्रम से, वचन से, नंद बाबा के बेटा, और हृदय से, दृढ़ करी मतलब निश्चय पूर्वक, पकड़ी माने पकड़ी हुई है। तो वो यहाँ पे क्या कहती हैं कि हम तन से, मन से और कर्म से श्री कृष्ण को अपना दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। कहने का भाव है कि गोपियां मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं। उन्हें हर स्थिति में, सोते जागते या सपने में भी श्री कृष्ण की रट लगी रहती है। सुनित जो जागत सोबत सबन दिवनिशी, कान्हा कान्हा जकरी। वो क्या कहते, सोते जागते सपने में, दिन में रात में, दिवस होता दिन, निशी होता रात, तो क्या है कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूं ककरी। सुनत जोग, जो योग साधना के लिए अब भेजा है, तो जो मन जैसे, वो करूं ककरी मतलब कड़वी ककरी के समान लग रहा है। हे उद्धव, जो आप हमारे पास संदेश लाए योग साधना का, तो ये सुन के हमें क्या लग रहा है कि जैसे ये कोई ककड़ी के समान है। क्योंकि वो श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहती। आगे है हमारा, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी ने करी। जो यहाँ पे है कि सु माने वह, व्याधि रोग, हमको ले आए, देखो सुनी ने करी। यहाँ पे क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम यहाँ पे हमारे योग संदेश सुनने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने पहले न तो कभी देखी और न कभी सुनी, और न ही कभी ऐसा हमने महसूस किया। गोपी अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम योग साधना उन लोगों को दो जिनके मन में दुविधा हो, अर्थात भटकन हो, जिनकी कहीं और कोई आस्था न हो। यहाँ पे वो उसके माध्यम से उन्हें समझाना चाहते, यह तो सुर तिन ही ले सौंपा जिनके मन चक्री। क्यों यहाँ पे क्या है कि उन्हें मन चक्री, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या है कि ये वो क्या बोल रही हैं कि ये सब जाके उनको बोलो जो जिनकी कोई आस्था न हो, जिनके मन में दुविधा हो, ये सब उन्हें जाकर बताओ। श्री कृष्ण के प्रति हम तो समर्पित हैं और हमारी पूर्ण उनमें आस्था है, इसलिए आपके इस योग संदेश की हमें आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।